कहानी हब पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें। और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिए। आज की कहानी को हम मोहम्मद अली सैद पारा को डेडिकेट करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे क्लाइंबर की है जिसे मुर्दा समझकर माउंट एवरेस्ट पर छोड़ दिया गया था, मगर वो जिंदा था और वो वापस बेस कैंप कैसे पहुंचा, ये जानने के लिए सुने आज की कहानी। माउंट एवरेस्ट से मौत की पुकार। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बुलंद जगह, क्लाइंबर्स की सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली चोटी। ऑस्ट्रेलियन क्लाइंबर लिंकन हॉल को क्लाइंबिंग का जुनून था और यही जुनून इसको एवरेस्ट की तरफ खींच लाया। आधी रात का वक्त था। लिंकन बेस कैंप को अपने गाइड के साथ छोड़ने की तैयारी कर रहा था। इसकी आंखों के सामने एवरेस्ट की चोटी थी। इसे मालूम था हर साल 10 क्लाइंबर इसको सर करने की कोशिश में मर जाते हैं और इसको भी कुछ ऐसी ही फीलिंग्स आ रही थी। लोअर कैंप में लिंकन का दोस्त माइक डेलोन इसकी क्लाइंबिंग को मॉनिटर कर रहा था। वो जानता था लिंकन ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट क्लाइंबर है। उसे यकीन था कि वो एवरेस्ट को सर कर लेगा और इसको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। ये जैसे जैसे बुलंदी की तरफ बढ़ रहा था, ऑक्सीजन कम होती जा रही थी। मौसम साफ था, आसमान सितारों से भरा हुआ था। सूरज निकल आया था। लिंकन का ख्वाब पूरा होने जा रहा था। वो अपने अंदर इस खुशी को महसूस कर रहा था। जैसे जैसे वो बुलंदी की तरफ बढ़ रहा था, पहाड़ चोटी की शेप में बदल रहा था। आखिरी कदम बहुत मुश्किल थे, मगर इसे पूरा यकीन था कि वो ऊपर पहुंच जाएगा। आखिरकार वो लम्हा भी आ गया और लिंकन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया। वो दुनिया की सबसे बुलंद जगह पर मौजूद था। वो जोशो खरोश से भरपूर लम्हे थे जिसको इसने अपने अंदर उतरते हुए महसूस किए। वो लम्हे नाकाबिले फरामोश थे। 25 साल से जो ख्वाब वो देख रहा था, आज वो पूरा हो गया था। खूबसूरत मंजर इसकी आंखों के सामने था। बेस कैंप में इसके दोस्त से राब्ता हुआ। इसने लिंकन की आवाज सुनी जो कि खुशी से भरपूर थी। माइक भी बहुत खुश हुआ। इसका दोस्त ठीक है और इसने अपने ख्वाब की ताबीर पा ली है। ये लोग डेड जोन में थे, जहां आपका जिस्म काम करना छोड़ देता है और मौत आपका मुकद्दर होती है। ऑक्सीजन ना होने के बराबर थी। वो ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकते थे। माइक ने कहा कि अब वो नीचे आने की तैयारी करें ताकि वो मिलकर इसको सेलिब्रेट कर सकें। लिंकन और इसके गाइड ने वापसी नीचे बेस कैंप का रास्ता लिया। वो नीचे उतरते हुए काफी थक चुके थे। नीचे आते वक्त ऑक्सीजन की कमी की वजह से लिंकन के दिमाग को खून की फराहमी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से इसका सर चकराने लगा और इसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसका दिमाग घूम गया और वो नीचे गिर गया। और अगर वो दोबारा खड़ा ना हुआ और जल्दी नीचे ना पहुंचा तो मौत इसका मुकद्दर थी। इसके गाइड ने बेस कैंप में इसके दोस्त से राब्ता किया और लिंकन की तबीयत के बारे में बताया। ये सुनकर माइक बहुत परेशान हुआ। ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। लिंकन सर्ब्रल डीमा का शिकार हो गया था। इसका दिमाग काम करना छोड़ गया था। माइक ने पूछा, क्या वो होश में है? क्या वो बातें कर रहा है? बाज़ औक़ात तो लोग फौरन इससे मर जाते हैं और बाज़ औक़ात कुछ देर के बाद इनकी मौत हो जाती है। माउंट एवरेस्ट की चोटी के करीब ये नामुमकिन था कि लिंकन को नीचे लाया जा सके। किसी में इतनी ताकत नहीं होती कि किसी को उठा सके और इतनी बुलंदी से नीचे ले आए। हेलीकॉप्टर
आपको जंगल, मैदान और समुंदर से निकाल के ले जा सकता है, मगर माउंट एवरेस्ट से नीचे नहीं ला सकता। अभी तक 200 से ज़ायद लोग माउंट एवरेस्ट पर अपनी जान दे चुके हैं। लिंकन अपने गाइड की बातें सुन रहा था। इसे मालूम था कि वो माउंट एवरेस्ट पर मौजूद है। इसने हिम्मत की और अपने आप पर काबू पाया और खड़ा हो गया। अब लिंकन की पूरी कोशिश थी कि वो जल्द से जल्द बेस कैंप पहुंच जाए, मगर इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपने आप को जिस्मानी तौर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इससे चलना मुश्किल हो रहा था। इससे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। आखिरकार लिंकन ने आधा रास्ता तय कर लिया। 28,000 सतह समंदर से ऊपर, दुनिया की सबसे खतरनाक जगह जहां खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है। लिंकन की दिमागी हालत आहिस्ता आहिस्ता मजीद खराब होती जा रही थी। इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। इनके साथ ही एक क्लाइंबर की लाश लटक रही थी। इसकी दिमागी हालत खराब हो गई। इसने अपने एक गाइड को धक्का दिया और पहाड़ी चोटी के किनारे भागना शुरू कर दिया। वो अपने गाइड के साथ लड़ रहा था और 11,000 फुट से कूद जाना चाहता था। वो पागल हुआ जा रहा था। इसके गाइड ने बड़ी मुश्किल से इसको बचाया। इसके गाइड ने रेडियो पर इसके दोस्त से मदद की दरख्वास्त की। माइक ने कहा कि रेडियो इसके कान के साथ लगाओ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। माइक ने लिंकन की हौसला अफजाई की और कहा कि तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, अपने दिमाग पर काबू पाओ। गाइड तुम्हें उठाकर नीचे नहीं ला सकते। अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो तुम यहाँ ही मर जाओगे। हिम्मत करो और खड़े हो जाओ। लिंकन के गाइड इंग्लिश नहीं बोल सकते थे। जब लिंकन ने माइक की बातें सुनी, वो इसे वास्ते दे रहा था कि नीचे आ जाओ। जब इसने अपने दोस्त की बातें सुनी तो इसे हौसला मिला और वो दोबारा खड़ा हो गया और नीचे उतरने लगा। जब वो आधे रास्ते पर पहुंचा तो इसके कान में कुछ आवाजें गूंजने लगी। लिंकन बहुत घबरा गया। अब इसे यही महसूस हो रहा था कि वो मरने लगा है। इसका दिमागी तवाज़ुन दोबारा खराब हो गया और वो तसव्वुराती दुनिया में खो गया। मुख्तलिफ मंजर इसकी आंखों के सामने से गुजरने लगे और अचानक से एकदम से सब कुछ ठीक हो गया। जबरदस्त नजारा इसकी आंखों के सामने था। इसे महसूस हो गया कि वो कहाँ है और आहिस्ता आहिस्ता रस्सी की मदद से नीचे उतरने लगा और आखिरकार वो चोटी से नीचे उतर आया। इसके गाइड इसको जबरदस्ती आगे बढ़ने का कहते रहे कि चलते जाओ, बस चलते जाओ। लिंकन की ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। चलते चलते वो बहुत थक चुका था। इसने हिम्मत हार दी। अचानक से इसकी तमाम ताकत खत्म हो गई। वो बहुत ही आहिस्ता से सांस ले रहा था। इसकी हालत बहुत खराब थी। लिंकन के गाइड ने अपनी उंगली इसकी आंख पर मारी। इसने कोई रिस्पॉन्स ना किया। उन्होंने अपनी तमाम तर कोशिश कर ली, मगर वो लिंकन को ना बचा सके। उन्होंने इसके लिए दुआ की और इसे वहीं छोड़कर वापसी का रास्ता लिया। लिंकन की कुछ चीजें ली जो वो इसकी फैमिली को दे सके। बेस कैंप पर माइक को खबर मिली कि वो मर चुका है। ये खबर सुनकर वो बहुत परेशान हुआ कि वो किस तरह लिंकन की वाइफ को ये खबर देगा। इसने हिम्मत की और इसकी वाइफ को फोन मिलाया और इसकी वाइफ को खबर सुना दी। तीन घंटे गुजर जाने के बाद लिंकन ने अपनी आंखें खोल दी। इसे मुर्दा समझकर छोड़ दिया गया था, मगर वो जिंदा था।
इसने सबसे पहले अपना बैग ढूंढने की कोशिश की जिसमें इसका थर्मस, हेडलैम्प और कुछ गर्म कपड़े मौजूद थे, मगर बैग वहां मौजूद नहीं था। लिंकन की तमाम चीजें इसके गाइड अपने साथ ले गए थे ताकि वो इसकी फैमिली को ये दे सकें। इसको पहला ख्याल यही आया कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। इतनी बुलंदी पर ऑक्सीजन और इन तमाम चीजों के बगैर वो कैसे बच सकता है। रात के 8 बज चुके थे। इसके दोस्त को आइडिया नहीं था कि इसका दोस्त ऊपर जिंदा है। वो लिंकन के टेंट में गया और इसका सारा सामान पैक करने लगा ताकि वो अथॉरिटी को बता सके कि वो मर गया है। इसका दोस्त इसकी मौत को कबूल नहीं कर रहा था। ऐसी सूरत हाल में कभी कभी दिमाग वापस काम करना शुरू कर देता है। और जब रात हुई तो दर्जा हरारत -25 डिग्री हो गया। लिंकन को बहुत सर्दी लग रही थी। ठंडी हवा के तेज बगोले चल रहे थे और अगर वो सो गया तो कोमा में चला जाएगा और जमकर मर जाएगा। अगर जिंदा रहना है तो जागना पड़ेगा। वो अपने आप से कह रहा था, जागते रहो। रात के 3 बजे लिंकन को शदीद ठंड लग रही थी। इसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। इसने देखा इसकी उंगलियां लकड़ी की तरह सख्त और ब्राउन हो रही हैं। हाइपोथर्मिया ने पूरी तरह से इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अचानक से इसे बहुत गर्मी लगने लगी और इसने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। बहुत ज्यादा गर्माइश महसूस करना एडवांस हाइपोथर्मिया की निशानी है और ये निशानी थी कि लिंकन बस मरने ही वाला है। लिंकन सहर अंगेजी का शिकार हो गया। इसे ऐसा महसूस हो रहा था इसने बहुत ज्यादा गर्म लिबास पहना हुआ है। वो जानता था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा, अपनी फैमिली को दोबारा नहीं मिल सकता, मगर वो ये सब मानने को तैयार नहीं था। अगर वो मर गया तो इसकी फैमिली टूट कर रह जाएगी। लिंकन को एवरेस्ट पर मुर्दा समझकर छोड़े हुए 12 घंटे गुजर चुके थे। मौजज़ाना तौर पर लिंकन जिंदा था और एवरेस्ट पर अकेला था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बोर्ड पर है। सहर अंगेजी ने इसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। वो मौत और जिंदगी की कशमकश में था। कि अचानक इसने अपने सामने किसी को देखा। डैन मिसर्वी एवरेस्ट पर गाइड था। बाय चांस इसने लिंकन को ढूंढ लिया। लिंकन अपनी पूरी आंखें खोले इसे गौर से देखे जा रहा था और बोले जा रहा था, कितना अच्छा मौसम है और ये मौसम किश्ती रानी के लिए कितना ही अच्छा है। डैन ने इसको ऑक्सीजन लगाई और इसे चॉकलेट दी ताकि इसका ब्लड शुगर लेवल ठीक हो सके। और थोड़ी ही देर बाद लिंकन की याददाश्त वापस आ गई और इसने डैन को सब कुछ बता दिया। डैन ने बेस कैंप पर राब्ता किया और इसके दोस्त को बताया कि वो मरा नहीं, जिंदा है। ये सुनकर माइक बहुत खुश हुआ। लिंकन को बचाने के लिए अमदादी टीम रवाना कर दी गई। अमदादी टीम को इस तक पहुंचने के लिए 4 घंटे लग जाएंगे। दिन के 1 बजे के करीब अमदादी टीम इस तक पहुंच गई और वो इसे लेकर नीचे उतरने लगे। बेस कैंप पर माइक अमदादी टीम का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। शाम हो गई थी और एक और रात होने वाली थी।
अमदादी टीम लिंकन को पुश करते हुए नीचे लेके आ रही थी। वो हर हाल में लिंकन को नीचे लाना चाहती थी। कभी वो प्यार से इसे कहते तो कभी डांट कर इसे चलने को कहते। लिंकन ने अपनी तमाम हिम्मत जमा की और चलता रहा। दस घंटे की लगातार कोशिश के बाद गिरते पड़ते और आखिरकार वो बेस कैंप पहुंच गए और आखिर में इसकी हिम्मत जवाब दे गई। लिंकन की बात इसकी वाइफ से कराई गई। मुकामी लोगों पर मबनी अमदादी टीम ने इसकी जान बचा ली। लिंकन मुकम्मल सेहतयाब हो गया, मगर इसकी उंगलियां और एक पांव ज़ाया हो गया। डॉक्टर्स बहुत हैरान थे कि वो इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन और शेल्टर के बगैर कैसे जिंदा बच गया। लिंकन ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी और अपने शौक को तस्कीन देने के लिए वो रॉक क्लाइंबिंग करता है। कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश होती है आजकल के इस मसरूफ जिंदगी में जिनके पास किताबें और नावल पढ़ने का टाइम नहीं है और वो फिर भी कहानियां सुनने और हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। दोबारा मिलेंगे एक बिल्कुल नई और मुनफरिद कहानी के साथ।